1 फरवरी सन 2023 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष सन 2023-24 के लिए भारत का केंद्रीय बजट पेश किया। दोस्तों, यूनियन बजट सन 2023-24 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो आपको आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इससे पहले हम बजट के लघु रूप का वर्णन कर लेते हैं। तो चलिए, यह विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले भारत का 76वां बजट है। इस वर्ष सन 2023-24 के बजट में सरकार का कुल व्यय 45.03 लाख करोड़ भारतीय रुपए और कुल आय 33.61 लाख या 61 लाख करोड़ भारतीय रुपए अनुमानित है। सन 2023-24 का यह बजट मोदी सरकार का 5वां बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2023-24 सत्र के केंद्रीय बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताया है। आइए जानते हैं सन 2023 के बजट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब जो आने वाले सभी सरकारी नौकरी एग्जाम्स में उम्मीदवारों से पूछे जाएंगे। आप इन सभी बिंदुओं को नोट कर रख सकते हैं अपने आने वाली सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो हमारा पहला बिंदु है, सन 2023-24 के बजट में सर्वाधिक आवंटन किस मंत्रालय के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा 5.94 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हमारा दूसरा बिंदु है, बजट सन 2023-24 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हमारा तीसरा बिंदु है, आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम के लिए बजट में कितनी धनराशि सुनिश्चित की गई है? तो दोस्तों, आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2200 करोड़ रुपए के उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की बढ़ेगी उपलब्धता। तो अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है, पीएम आवास योजना के लिए कितना परिव्यय सुनिश्चित किया गया है, यानी कि भारत में कितने लोगों के सर पर छत आएगी। तो पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ा, अब 79,000 करोड़ रुपए का आवंटन इसके लिए किया गया है। सन 2023-24 के बजट में रेल मंत्रालय के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर रेलवे के लिए अब तक की सर्वाधिक राशि 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला बिंदु है, सन 2023-24 बजट के 2 आयाम क्या हैं? तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, रोजगार सृजित करना और विकास को आगे बढ़ाना, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। ठीक है फ्रेंड्स, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, पूंजीगत व्यय कैपेक्स बढ़ाना और विनिवेश के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाना, ये हमारे 2 बजट के आयाम हैं। इसी से ये बजट तैयार किया गया है। तो यूनियन बजट सन 2023 में अमृतकाल के सप्तऋषि का क्या अभिप्राय है? वैसे तो सप्तऋषियों के विषय में हिंदू धर्म ग्रंथों के विस्तार में वर्णन है, परंतु संसद में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अमृतकाल के पहले बजट का आधार सप्तऋषि हैं। वित्त मंत्री के अनुसार यह सप्तऋषि प्लान ही भारत के विकास में कार्यरत होगा। तो हमारे जो 7 सप्तऋषि हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारा जो पहला है वो है समावेशी निवेश, दूसरा जो ऋषि है हमारा वो है वंचितों को वरीयता, और तीसरा है बुनियादी ढांचे और निवेश, चौथा है हमारा क्षमता और विस्तार, पांचवा हरित विकास, छठा है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारे जो सप्तऋषि कहलाए गए हैं वो इसी ढांचे को लेकर बनाया गया है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है, अमृतकाल के पहले बजट में विभिन्न मंत्रालयों का बजट लाख करोड़ में निम्नानुसार बताया जाएगा आपको। तो हमारा जो पहला है वह शिक्षा मंत्रालय का, वो है 1.12 लाख करोड़ रुपए का आवंटन इसके लिए किया गया है। और जो हमारा दूसरा है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए किया गया है। हमारा तीसरा है महिला और बाल विकास मंत्रालय, जो जरूरी इंपॉर्टेंट्स हैं वही आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए 0.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर किया गया है। और जो हमारा चौथा है
युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए सरकार ने 0.03 लाख करोड़ रुपए का आवंटन इसके लिए घोषित किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए 0.1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर किया गया है। हमारा जो अगला स्टेप है वो है पंचायती राज मंत्रालय के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5-7 क्वेश्चन आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ये सभी एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पंचायती राज मंत्रालय 0.01 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर आवंटन किया गया है। तो अमृत काल के पहले बजट में विभिन्न मंत्रालयों का लाख करोड़ में आपको बता दिया गया है। इसी के साथ साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम कुछ चीजें और आपको बताने वाले हैं कि सन 2023-24 के बजट के अनुसार कितनी वार्षिक आय पर कोई टैक्स अब नहीं देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर वार्षिक आय 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है कि एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी के तहत 9,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। और एक खास बात मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि सन 2023 से पैन का उपयोग यानी कि जो पैन कार्ड है हमारा, उसका उपयोग हमारा सामान्य पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।